देखिए 24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सोनम स्तुपगेस जी, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एल्युमनाई हैं, एक थिएटर प्रैक्टिशनर भी हैं। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पिछले साल भी सोनम स्तुपगेस जी के साथ हमने एक प्रोग्राम किया था, जहां पर थिएटर वर्कशॉप के ऊपर हमने बातचीत करी थी। LHDC ले द्वारा 30 डेज़ का एक ले के यूथ के लिए जो एक थिएटर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया गया था, और आज हम इनसे कई मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। एक हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के ऊपर सोनम स्तुपगेस जी का अपना एक थिएटर ऑर्गेनाइजेशन है, मंडाला थिएटर के नाम से, और साथ ही में हम थिएटर वर्कशॉप्स के ऊपर भी आज बातचीत करने वाले हैं। सोनम स्तुपगेस जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। फिर एक और बार हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। पिछले साल भी हम थिएटर वर्कशॉप के सिलसिले में हमने आपके साथ एक इंटरेक्शन सेशन किया था, एक प्रोग्राम किया था। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि पिछले साल LHDC ले और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कोलैबोरेशन में जो एक 30 डेज़ का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और काफ़ी पार्टिसिपेंट्स भी आए थे उसमें, काफ़ी एप्लीकेंट्स आए थे, काफ़ी बच्चे वहाँ से उभर के निकले हैं। उसके बाद काफ़ी हमें कल्चर एकेडमी में काफ़ी बच्चों की तरफ से प्लेज और शॉर्ट मूवीज़ ऐसे देखने को मिले भी हैं। तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि उस थिएटर वर्कशॉप के बाद बच्चों के फ्यूचर का आगे क्या स्कोप है? क्या कोई एडवांस वर्कशॉप बच्चे कर रहे हैं, या उनको कहीं काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है? किस तरीके से बच्चों को इन द फील्ड ऑफ थिएटर एंड ड्रामा, किस तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है सर? जनाब जी, थैंक यू वेरी मच। तो पिछले बार भी हमारा इंटरेक्शन वर्कशॉप के टाइम हमारा हुआ था, तो हम लोग शायद मेरे ख्याल में शांति स्तूपा पे किए थे। तो वो वर्कशॉप शुरू होने से पहले था कि वो उस वर्कशॉप वो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका 24/7 को थैंक यू वेरी मच, जो अगेन आपने मेरे साथ इंटरेक्ट किया है। तो वो वर्कशॉप सबसे पहले तो बहुत सक्सेस रहा है। LHDC की तरफ से पहला इनिशिएटिव था ये। LHDC ने उससे पहले LHDC का मतलब एक दो बार मैं अप्रोच करने गया था, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि थिएटर क्या होता है, थिएटर का भी वर्कशॉप होता है कि नहीं होता है। लेकिन इस बार गेल्सन साहब, टशी गेल्सन साहब उनका विजन बहुत अच्छा है, तो वो समझ के उन्होंने तो ये कोलैबोरेटिव नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और LHDC का हुआ था। तो अभी आपका ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस वर्कशॉप करने के बाद अक्सर हम लोग क्या करते हैं, लेह में या लद्दाख में या मैं कई जगह और भी देखता हूँ, तो एक वर्कशॉप कर देते हैं, उसमें बच्चों को ट्रेन कर देते हैं, फिर पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, उनका कुछ है नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताऊं कि उस वर्कशॉप में जितने भी लोग थे, अभी लद्दाख स्पलगम करके एक फेस्टिवल हुआ था, तो उसमें एक्टर सारे उसी वर्कशॉप के थे, तो मैंने इन्वॉल्व किया था। आई वॉज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट वो स्पलगम लद्दाख वाले उसमें। तो उसमें से एक बच्चा इज टीचिंग इन लमडन स्कूल, तो वो लमडन स्कूल का प्रिंसिपल वाज सो काइंड, तो बोला था कि एक बच्चे को तो मैं नौकरी पर रख दूंगा। तो वहाँ से ये गया। एंड सेकेंडली नंबर 2 ये बात है कि मैंने अपना एक अभी थिएटर ग्रुप किया है, अपना एक प्राइवेट मतलब अपना पर्सनल एक थिएटर ग्रुप किया है, तो उसमें वो सारे बच्चे अभी इन्वॉल्व हैं। उसमें से सात बच्चे तो हमारे मतलब मेन जो टीम है उसमें है, तो बाकी जितने भी हैं तो आना चाहें अगर, तो मैंने सबको बता दिया है। तो हम थिएटर एक्टिविटीज़ इस तरीके से शुरू करते रहेंगे। और एक बार मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी फॉर एग्जांपल ये मतलब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा ये ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या काउंसिल हो गया या कोई भी, अगर इस तरीके के वर्कशॉप आप करते हो तो आगे इनको कहाँ इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि उन्होंने 1 महीने का वर्कशॉप दे आर ट्रेंड अंडर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। नहीं अकेला तो मतलब इसमें मतलब ट्रेनिंग कर दिया मैंने, इनिशिएट किया। NSD ने भी अपना सारा फैकल्टी भेज के NSD ने अपना BR किया, हिल काउंसिल ने अपना BR किया। तो अब जाके मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का, UT एडमिनिस्ट्रेशन का हो चाहे हिल काउंसिल का हो, तो उन बच्चों को जो 1 महीने का उन्होंने ट्रेन किया है कहाँ करें। फॉर एग्जाम्पल अभी द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, तो मुझे आई डोंट नो, उसके बारे में मुझे पता नहीं है कि स्टेक होल्डर्स लद्दाखी कोई है कि नहीं है। आई एम वेरी डाउटफुल वो नहीं। तो अगर इस तरीके का इवेंट फिल्म फेस्टिवल कुछ हो रहा है, तो ये बच्चे मतलब 1 महीना वर्कशॉप किया हुआ इनका, ये सारी इनको सर्टिफाइड है, इनको सब कुछ मालूम है, तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को हो या काउंसिल को हो या इनको इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि स्टेक होल्डर्स कोई इसमें, अभी हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो लद्दाख में हो रहा है, तो अभी लद्दाख मुझे बुलाया था इन्होंने, ये क्या बोलते हैं उसमें
लद्दाखी फिल्म का सेंसरशिप देखने। तो देख के हमने लद्दाखी फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा आ रहे हैं, जो इंटरेस्टिंग लद्दाखी शॉर्ट फिल्म्स है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके के इवेंट जब भी होता हो, इस तरीके के म्यूज़िक फेस्टिवल होता हो, इस तरीके के फिल्म फेस्टिवल होता हो, कुछ हो, तो जो बच्चे ट्रेंड है लद्दाखी खुद के, तो उनको इन्वॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ये लगता है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अगर कोई मतलब सिंस वी आर टॉकिंग इन हिंदी, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी शायद अच्छी तरीके से बात पहुँच जाए, तो ये है जी। सर, आपने हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की बात करी है, दर्शकों को बताना चाहते हैं 29 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक जो है लद्दाख हिमालयन फिल्म फेस्टिवल होने वाला है, और ये एक एनुअल रिचुअल बन गया है। हर साल जो है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल लद्दाख में कंडक्ट किया जाता है। सर, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल को लेकर किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? आप बता रहे हैं कि लद्दाख से जितने भी थिएटर वर्कशॉप से पास्ड आउट स्टूडेंट्स हैं, वो सर्टिफाइड हैं, वो कलाकार हैं, उनके पास टैलेंट है, कला है, उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। शायद किसी भी लद्दाख से कोई भी स्टेक होल्डर्स को हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, उनका एक्सपर्टीज़ नहीं लिया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि फिर तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं और फिल्म फेस्टिवल को मैनेज किस प्रकार से किया जा रहा है? जनाब जी, मुझे तो मतलब ये फिल्म फेस्टिवल के बारे में कुछ पता नहीं है अभी, तो मतलब क्या हो रहा है। लेकिन अगर ये लोग चाहते हैं कि लद्दाखी अगर कोई इन्वॉल्व हो, तो ये मेरे थिएटर ग्रुप से हो या कोई हो, तो अभी लद्दाखी कोई इन्वॉल्व है मुझे नहीं लग रहा है। स्टेक होल्डर्स में लद्दाखी है, तो कर रहे होंगे शायद, पता नहीं बाहर से कोई लोग कर रहे होंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगली बार से एडमिनिस्ट्रेशन शुड वेरी वेरी मतलब सेंसिबली थिंक कि लद्दाख में अभी फॉर एग्जांपल लद्दाख स्पलंगम तुस्तुन, तो उसमें मेजर स्टेक होल्डर एक मैं था, उसमें मीपम उत्सल जी थे, उसमें अबांग नमग्याल जी थे, और मोगल दुर्जे करके एस मौजूद करके ये कल्चर एकेडमी लेने बड़े कॉन्फिडेंस में लद्दाखियों को लिया था उसमें। तो वी हैड अ वेरी सुपर सक्सेस शो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी कभी कि हम लोग बाहर के लोग आ जाते हैं, तो लद्दाखियों को ऐसा लगता है कि अच्छा हमसे अच्छा वो करेंगे। ऐसी बात नहीं है। लद्दाख में भी बहुत सारे टैलेंट्स है, सुपर टैलेंट्स है, और ये उनको सिर्फ देखने की ज़रूरत है, उनको पता करने की ज़रूरत है कि कॉन्फिडेंस मिले। जैसे एक उत्सल जी है, अबांग नमग्याल जी है, मैं हूँ, या कोई हो, तो उनसे पता करें कम से कम कि ऐसे इस तरीके के जब इवेंट कुछ हो रहा हो तो हमें कॉन्फिडेंस मिले। क्योंकि मैं तो मतलब फिल्मों में भी एक्सपोज हूँ, अभी तो फ़िलहाल एक OTT में भी एक्सपोज हूँ, तो अब बम्बई में सारे है, तो मुझे मालूम है कि मुझे नहीं लगता कि लद्दाखी लोग नहीं कर पाएंगे। तो युवाओं के पास टाइम है, जॉब का प्रॉब्लम हम एक जगह देखते हैं, एक जगह लद्दाखी खुद एडमिनिस्ट्रेशन खुद उनको इग्नोर करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं मुझे लग रहा है जी। सोनम जी, आपने एक OTT की बात करी है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि डिज्नी हॉटस्टार पे सोनम स्तुपगेस जी की एक सीरीज़ रिलीज़ होने वाली है OTT प्लेटफॉर्म पर। एक फर्स्ट लद्दाखी एक्टर जो हैं OTT प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, स्क्रीन होने वाली है आपकी एक सीरीज़ लुटेरे नाम से। आप हमारे इस सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ये सीरीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग था जनाब। ये उस टाइम है जब वो बीमारी हमारी पीक पे था, तो हम लोग साउथ अफ्रीका में थे। तो साउथ अफ्रीका में हम गए थे 1 महीने के लिए। 1 महीना तो शूट का था, तो हम लोग 3 महीने फंस गए वहाँ। 1 महीना तो हम लोग बिल्कुल लॉक होके होटल में लॉक होके रहे, क्योंकि वो नया वेरिएंट जो है क्या ओमिक्रॉन वहीं कहीं से शुरू हुआ था। तो उससे बड़ा वो अजीब सा स्वीट एंड सॉर टाइप का एक्सपीरियंस था वो। तो लेकिन फिर भी हाँ, आई एम वेरी लकी एनफ, तो कोई लद्दाखी OTT प्लेटफॉर्म पे शायद मेरे से पहले किसी ने किया और शायद नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम उसमें आ रहा है। तो लेट्स सी, फिंगर क्रॉस्ड है, वो देखते हैं हॉटस्टार के मतलब अगले एक महीने में आ जाए शायद वो। तो 1 महीने में जो पोस्ट प्रोडक्शन उसका ख़त्म हो गया है, तो उसका तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। तो याद आता तो अभी भी मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ उसको, उस टाइम को, क्योंकि एकदम लोग ओमिक्रॉन हुआ था, तो बड़ा ये रहा है जी। सोनम जी, आपने एक थिएटर ग्रुप शुरू किया है मंडाला थिएटर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। मंडाला के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, और मैं सारे वहाँ पर जो थिएटर एस्पिरेंट्स हैं लद्दाख के यूथ,
वो इस थिएटर ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये हम एक चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बच्चे सीखने में इंटरेस्ट हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ थिएटर, ड्रामा, एक्टिंग, वो मंडाला को ज्वाइन कर सकते हैं। सर, मंडाला के बारे में हमारी लद्दाख के यूथ को, लद्दाख की आवाम को थोड़ा अवेयर कीजिए। हाँ, तो ये मंडाला आर्ट वर्क्स करके अभी एक ग्रुप, मतलब ये ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड है एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जब भी अभी फ्यूचर में आने वाले थिएटर को लेके लोगों का समझ थोड़ा सा बढ़े, लोगों को समझ में आएगा कि ये आर्ट क्या है। और स्पेशली इसमें मैं ध्यान दूंगा थिएटर इन एजुकेशन सिस्टम पे। तो थिएटर इन एजुकेशन सिस्टम पे ऑलरेडी एनएसडी से मेरी बातचीत हो चुकी है, यहाँ पालजोर साहब से भी बातचीत हो चुकी है। तो हम टीचर्स या चिल्ड्रन खुद का एक वर्कशॉप ये अक्टूबर में करने वाले हैं, क्योंकि अक्टूबर इसे सबसे अच्छा रहता है। तो मंडाला आर्ट वर्क से पिछले साल जो थिएटर वर्कशॉप किया था, तो उसी में से हम जो बच्चे निकले हैं, तो उन्हीं लोगों का एक समूह बन के हम लोगों का एक ग्रुप है। तो आप में से कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है, जो इस परफॉर्मिंग आर्ट में, म्यूज़िक में अगर कोई इंटरेस्ट हो, तो वो मंडाला आर्ट वर्क ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो मेरे संपर्क कर सकते हैं, तो आराम से वो उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। जी। सोनम जी, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहते हैं। जैसे LHDC ले ने थिएटर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया, फिर LHDC, उससे पहले LHDC कारगिल ने भी एक थिएटर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया। क्या UT लेवल पे एक थिएटर वर्कशॉप हमें देखने को मिलेगा इन द फ्यूचर, जहां पर ले और कारगिल दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स के एस्पायरिंग एक्टर्स उसमें भाग लेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तो मेरे ख्याल में उनमें तो मतलब ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं उनको समझ में आता होगा कि थिएटर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं है। थिएटर में सिर्फ एंटरटेनमेंट आप जाके करते हो, इसमें पूरा एक टीम बिल्डिंग का स्पिरिट, एक क्या बोलते हो, ये अपने आप में एक होलिस्टिक एजुकेशन है। तो होलिस्टिक ये होने, अगर ले, कारगिल, चंगथंग, कारगिल में भी इंटीरियर जांचकर कहीं का सबका बच्चे अगर मिला के ले में या कारगिल में अगर एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते तो बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल आई विल बी वेरी हैप्पी, और मैं इन्वॉल्व होना चाहूँगा अगर। लेकिन शायद पता नहीं, अब मुझे पता नहीं इनका कल्चरल पॉलिसी क्या है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ हॉर्टिकल्चर अच्छा होता है, एग्रीकल्चर अच्छा होता है, लेकिन कल्चर का पॉलिसी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया। तो किस दिशा में जा रहे हैं, ले का हो, कारगिल के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, ले के बारे में भी तो मतलब एक कल्चरल पॉलिसी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कल्चरल पॉलिसी एक होने के, जो यंगस्टर्स है उसको थिएटर हो गया, फाइन आर्ट हो गया, आर्ट हो गया, इतने अच्छे ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं हमारे पास, वो सारे मतलब एक जगह पे जाके फिर सफोकेट हो जाते हैं। तो यहीं से सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि मेंटल इलनेस, मेंटल हाइजीन की बात करते हैं आप और ड्रग्स की बात करते हैं, अल्कोहल की बात करते हैं। तो विंटर में क्यों ना इन चीज़ों में एंगेज रखा जाए, इन तरीके की एक्टिविटीज़ में, म्यूज़िक में, डांस में। और लद्दाख के पास हम लोग बोलते रहते हैं कि बहुत कल्चरली रिच है ये। तो यहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहते तो मेरे सुनने में तो आता है कि बहुत पैसे हैं इनके पास, बहुत वो है, तो यहाँ का कल्चर शोकेस करके ऑल इंडिया में टूर कर सकते हैं हम। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में देखिए कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है, बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो। और मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा कि ये एक ड्रामा स्कूल की बहुत ज़रूरत है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन शुड इनिशिएट ड्रामा स्कूल, ये थिएटर ट्रेनिंग जहाँ 1 साल का हो। लेकिन इन्होंने कॉलेज में किया है शायद, लद्दाख यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में भी, वो भी 15 दिन, उसके बाद में मुझे सुनने में आया, उसके बाद क्या हुआ आई डोंट नो। तो ये है मेरा व्यू। तो ये अगर एक ड्रामा स्कूल लद्दाख में एक थिएटर का होगा तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। जी। सोनम स्तोपगेस जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपने विचार प्रकट करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे काम आप कर रहे हैं और बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। एक मंडाला आर्ट वर्क्स, एक थिएटर ग्रुप आपने शुरू किया है जिससे काफ़ी प्रोत्साहन बच्चों को मिल रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंडाला आर्ट वर्क्स जो एक थिएटर ग्रुप है, जितने भी लद्दाख के एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, एस्पायरिंग यूथ हैं जो फाइन आर्ट्स में, थिएटर, ड्रामा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक करियर बनाना चाह रहे हैं, वो सोनम स्तोपगेस जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, मंडाला आर्ट वर्क्स को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर कुछ सीख सकते हैं और अपनी स्किल को और रिफाइन कर सकते हैं। मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि आजकल हमारी लद्दाखी यूथ जो है
अक्सर हमने देखा है कि एक गवर्नमेंट जॉब को काफ़ी चेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स भी दे रही हैं और उनको कोई सफलता हासिल नहीं हो रही है, वो नाकाम हो रहे हैं, वो निराश हो रहे हैं। ऐसे यूथ के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर काफ़ी स्कोप है, जहां पर वो भाग ले सकते हैं, जहां पर वो हिस्सा ले सकते हैं, वहां से भी अपना एक फ्यूचर बना सकते हैं, वहां से भी अपना एक करियर बना सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा दूसरे करियर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारी लद्दाखी यूथ। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की भी बात आज सोनम स्तोब्गेस जी ने रखी है और उनका यही मानना था कि थिएटर वर्कशॉप से जो सर्टिफाइड आर्टिस्ट्स हैं उनको किसी तरीके से हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि आखिरकार जो है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल लद्दाख में हो रहा है, उसमें लद्दाखी मूवीज़ भी शोकेस हो रही हैं और उन मूवीज़ में लद्दाख का कल्चर भी दिखाई देता है और लद्दाख के पूरे इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को, सिस्टम को, लाइफस्टाइल को लद्दाखियों से बेहतर कोई नहीं समझता है। तो लद्दाखी स्टेक होल्डर्स का होना एक बड़े इवेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाहर से जितने भी लोग आते हैं उनकी एक्सपर्टीज़ की भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है, पर उनके साथ साथ अगर लद्दाखी लोगों की भी एक्सपर्टीज़ और जितने भी हमारे यहाँ पे सीनियर एक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, अगर उनकी भी एक्सपर्टीज़ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में इस्तेमाल की जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए, तो ये लद्दाख के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।